मैं इस समय जोबट में हूँ। मुख्यमंत्री की सभा यहाँ पर समाप्त हुई है और जो आप युवा लोगों को देख रहे हैं, इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री को। क्या मांग है उनसे हम जानते हैं। क्या ज्ञापन में क्या मांग है आपकी? बेरोजगारों को बेरोजगार प्रतिदिन बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ती जा रही है और उसको लेकर कि हम वैकेंसी निकाले, रोजगार युवाओं को दे। ओवर एज हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उसी को लेकर एक ज्ञापन था। और दूसरा ज्ञापन था जिले में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज खोली जाए। और दूसरा ये था कि मुख्यमंत्री साहब ने पहले एक लेटर जारी किया था, प्रत्येक ब्लॉक में आदिवासी धर्मशाला बनाया जाए, लेकिन अभी तक बने नहीं। वो उसके बारे में चर्चा की गई सर। तो आपकी मांग को लगभग मानते हैं। उन्होंने शायद उन्नयन के ऐलान किया है कि जोबट कॉलेज में पीजी कॉलेज शुरू होगा और साथ में 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, ऐसी घोषणा की है। कितना संतुष्ट हैं आप? सर, घोषणाएं होती रहती है। जब पिछली बार दौरे पे आए थे तब भी सीएम साहब ने घोषणा की थी कि इस कॉलेज को हम पीजी कॉलेज कर देंगे और सीटें भी बढ़वा देंगे। सर, उसी समय बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन से वंचित रह गए थे, सीटें उसी समय नहीं बढ़ी थी। घोषणा होती रहती है। अभी हम संतुष्ट तो नहीं है, जब करेंगे तब संतुष्ट होंगे। और क्या अपेक्षाएं थी आपकी मुख्यमंत्री से? सर, अपेक्षाएं तो बहुत सारी है। अब ये रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार, सर मैं आपको बता दूं, अभी है ना, हम सिर्फ हमारा ज्ञापन, बेरोजगार लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। एसडीएम साहब ने मना कर दिया, टीआई साहब से बात करी, वो मिलने से मना कर दिया। और बीजेपी के सारे नेताओं को हमने बात की कि हम बेरोजगार लोग, हम कुछ यहाँ करना नहीं चाहते, हम सिर्फ मिलना चाहते हैं, हमारी बात सीएम तक रखना चाहते हैं। लेकिन एक ने भी हमको मिलने नहीं दिया। फिर हमने मंच तरफ जाने की कोशिश की तो हम लोगों को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। इसके बाद फिर हम लोग गए, 2 लोगों को पुलिस प्रशासन लेके गया और मिला है। लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि इनकी बातों पे अभी भरोसा उठ गया है सर। ये सिर्फ वादे करते हैं और बस यहाँ से गए कि भूल जाते हैं सर। अभी भी हमको भरोसा नहीं। अभी पीजी कॉलेज की बात करें सर, 2004 में जोबट कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं। उस समय हमने पीजी कॉलेज की मांग की थी, बाउंड्री वॉल की मांग की थी हमने। इसके अलावा ये 2 ग्राउंड की बात की थी। आज भी नहीं हुआ है सर वो काम। तो हमको, मुझे तो विश्वास नहीं है और इन लोगों को विश्वास नहीं है सर। ये सिर्फ वादे हैं। अब ये लास्ट है, अब देख लेते, नहीं तो इनका ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, क्योंकि लोकतंत्र है सर यहाँ। चुनाव तो अभी आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट अभी करेंगे? फाइनली है सर, वो तय है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है क्या। अब ये लड़के वहाँ गए तो पुलिस को आगे कर दिया, डंडों से पिटवाया। ये रोजगार की पेट के लिए गए थे सर, पढ़ाई की इन लोगों ने। अब ये नौकरी नहीं देंगे। फिर आप अभी शिक्षा की बात कर रहे थे कि यहाँ शिक्षा फलाना ढिमका। आप भी जानते हो सर, आप रोज रिपोर्ट बनाते हो। 8वीं के बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आ रही सर, इसको क्या शिक्षा बोलते हैं? अभी तो एक गांव का ऐसा मामला आया कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को किताब नहीं आ रही सर। मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या ये शिक्षा है क्या? तो सर ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए सारे युवा लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये जो सीएम साहब की और भारतीय जनता पार्टी के जो चमचे कह सकता हूँ मैं तो सीधे, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। इनको तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना, कैसे भी करके उनको टिकट मिल जाए। पर इस बार ये सब फेल होने वाला है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बताइए। सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भोपाल में बेरोजगार आंदोलन हुआ था, वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुई थी, मैं खासकर पुलिस को कहना चाहता हूँ, आज हमें मार रहे हैं, हमारा दर्द है, हमने पढ़ाई की है, मजदूरी कर करके पढ़ाई की है, लेकिन वहाँ पे जो डंडे मारे हैं आज भी सर दर्द हो रहा है। जो डंडे मारे थे, पैर पे मारे थे, वो दर्द हो रहे हैं। आज उनके पापा नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनको आज महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन कल उनके बेटे को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब उनके बेटे भी हमारे जैसे ही मैदान में आएंगे, तब उनको पता चलेगा क्या बेरोजगार आंदोलन नहीं होना चाहिए। बाकी बातें तो हमारे सभी साथियों ने रखी है। आज हमारी जो प्रदेश के मुखिया जी से मुख्य रूप से जो मांग है वो ये भी है कि हमारे ज़िले में जैसे कि आए दिनों जो बदले की भावना से हमारे जो सामाजिक संगठन और सामाजिक जनजागृति का कार्य करने वाले हमारे जो सीनियर साथी जन हैं,
चाहे टीचर हो या कोई भी अन्य विभाग में, उनके साथ जो भेदभावपूर्ण तरीके से जो ट्रांसफ़र नीति लेकर आए हैं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ जनजागरण का कार्य कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें, और दूसरी जो प्रदेश में आए दिन जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हिंसाएं हो रही है, जैसा हमने देखा नेमावर में देखा है, नीमच में देखा है, तो ये प्रदेश में कहीं ना कहीं समाज में अशांति फैलाने जैसा काम है, अराजकता का फैलाने जैसा काम है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, और वो भी जो भी हो रहा है वो आदिवासी समाज के लोगों पर ही अधिकतर हो रहा है, और उसमें हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि है वो मौन क्यों हैं? अगर बड़ा सवाल है, बड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, यहाँ पे सीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे पुलिसकर्मी थे जो बाहर भी ड्यूटी करते थे और यहाँ पे भी वो भी आए हुए थे, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का अगर प्रदर्शन होगा तो हमारी नौकरी चले जाएगी, इसलिए आप फ्रंट पे आके सीएम के सामने प्रदर्शन मत करो। और उसके बाद उन्होंने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और 2 लोगों को अंदर ले जाके मिलवाया सर, अन्यथा यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। इस बात से तो सर स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोबट क्षेत्र में आगमन होता है और बेरोजगार युवाओं को द्वारा मांग रखे जाने की बात कही जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से सर, तो कहीं न कहीं इस बेरोजगार युवाओं के आवाज़ सुनने के बजाय पुलिस को आगे कर दिया जाता है। पुलिस को इस प्रकार के आदेश जारी किए सर कि आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत आते युवाओं को आप रोक लो, अन्यथा आपको सस्पेंड किया जाएगा या निलंबन लेटर दिया जाएगा। तो सर ये कैसी तानाशाही शासन है, कैसी सरकार है? हमारा यही मानना सर, हम हमारे अधिकारों को लेकर, हमारी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नहीं मिल सकते, तो हम कहाँ जाके किससे उम्मीद रखेंगे सर? लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर है कि अपनी जायज़ मांग को लेकर ये लोग ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने और तंत्र ने इनको रोका, जगह जगह रोका और सिर्फ 2 लोगों को मिलने की इजाज़त दी। लोकतंत्र में ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है और वो सभी के लिए होते हैं, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। इनकी जो भी पीड़ा थी आपने सुनी, कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।